मेरे सहयोगी सब जंतर मंतर पर मौजूद है। शुभांग, प्रतिनिधि मंडल वहां से निकल चुका है क्या, और अंदर खाने की क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिजीत दीपके यहीं पर यानी कि जंतर मंतर पर ही फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन जो आशुतोष रांका है और साथ ही साथ सौरभ दास विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। विनोद जी, अब क्या कुछ होता हुआ आपको नजर आया, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। एक चीज बहुत क्लियर है, जो मांगे रखी गई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सीजेपी हो, वो बहुत क्लियर लाइन में है कि भैया पहले इस्तीफा दो और उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। तो आपको लगता है कि अभी जो दोबारा मीटिंग हुई है उसमें कुछ अलग हुआ होगा? देखिए, इस मीटिंग में होगा ये कि यह हुआ होगा, सरकार ने अपनी पोजीशन स्पष्ट की होगी कि हमने ये कदम उठा लिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है हस्तक्षेप कर लिया, सरकार कानून बनाने जा रही है, ये सब बातें की होगी और ये कहा होगा कि भाई शिक्षा सचिव को हटा दिया गया है। लेकिन अब जहां तक मांग पहुंच गई है, क्योंकि चाहे पूरा विपक्ष हो, चाहे धरने पर बैठे हुए आंदोलनकारी छात्र हो, सबकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी मैं आकू जी को सुन रहा था, वो सही कह रहे थे कि या तो धर्मेंद्र प्रधान ही ऑप्ट कर दे कि भाई मैं ही हट जाता हूं और उसके बाद सरकार से आप बात कर दीजिए। लेकिन इस सरकार में धर्मेंद्र प्रधान भी तभी ये ऑप्ट कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी उनको कहेंगे ऐसा करने के लिए, या प्रधानमंत्री जी तैयार हो। जब तक देखिए, इस सरकार में सब कुछ तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके ही उस पर तय होगा, या उसके बाद अगर कोई दूसरा शख्स है वो अमित शाह जी है गृह मंत्री, यही दो लोग तय करेंगे क्या होना है। बाकी मंत्री बात करेंगे, यहाँ की बात वहां पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन को याद करिए, 23 राउंड बात हुई थी, 4-4 मंत्री बैठते थे उसमें, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और जब प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने वो कानून वापस लिए घोषणा की, तब वो आंदोलन खत्म हुआ। अच्छा, अकुश सर, मुझे विवेक सर, ठीक है, अकुश सर, मुझे जरा एक चीज आप स्पष्ट कीजिएगा। ये जो मांग थी वांगचुक की तरफ से भी रखी गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो ही अनशन टूटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेपी नड्डा ने मुलाकात की, उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें शिफ्ट किया गया मैदान, और फिर चीजें क्लियर हो गई और वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। सीजेपी की तरफ से भी जो है कल कुछ बातें कही गई जिसमें कहा गया कि असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या मैसेज सीजेपी ने दिया है और सीजेपी को क्या मैसेज पहुंचा है? सर आपको सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, सीजेपी और वांगचुक में जमीन आसमान का अंतर है। वांगचुक की जो राजनीतिक इच्छा अगर है भी, जो थी सामने दिख भी रही थी, या जो उनकी जो पर्यावरण को लेके या बाकी चिंताएं थी, वो अगर हल भी हो जाती है तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है सीजेपी के लिए। मुद्दा ये सिर्फ नीट की पढ़ाई का नहीं है, ये है, यह नीट की परीक्षा का नहीं है, ये है उसके राजनीतिक भविष्य का भी। और इसके अलावा नीट के साथ साथ वो उनको ये युवाओं को विश्वास दिलाने में कायम हो जाएंगे कि हाँ भाई, अगर हम खाली हाथ गए तो ठीक है। विवेक सर, अकुश सर, थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं फिर से एक बार जरूर आऊंगी आपके पास। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक सर आपका भी और अकुश सर आपका भी।